जय हिंद एवरीवन, फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम XY ग्रुप के सेट्स कर रहे थे, आज सेट नंबर 7 है। जिन स्टूडेंट ने ये वीडियो नहीं देखा हो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम XY ग्रुप के सेट कर रहे हैं जो कि एग्जाम्स में आने के क्वेश्चंस रहते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट लिखा हुआ है दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड अंडरलाइन वर्ड फॉलोड। अब यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, अंडरलाइन है। by 4 words or group of words select the option that is nearest। आपको क्या बताना है बेटा, आपको synonyms बताना है, ठीक है। मैग्निफिसेंट का आपको क्या बताना है, synonyms बताना है कि मैग्निफिसेंट का synonyms क्या होगा। अनइम्प्रेसिव, मैग्निफिसेंट के लिए हम जब यूज़ करेंगे इंफीरियर, रेगुलर या फिर ब्रिलियंट, ठीक है। अब आपको बताना है इसी में कि मैग्निफिसेंट का आपका synonyms क्या होगा। जब भी हम बात करते हैं मैग्निफिसेंट, तो मैग्निफिसेंट हम यूज़ करते हैं तो किसी अच्छे के लिए करते हैं, अनइम्प्रेसिव नहीं होगा। इन्फीरियर हम नीचे के लिए यूज़ करते हैं। रेगुलर जो हमेशा हो, हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या रहेगा, फोर्थ रहेगा, ब्रिलियंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम्स बताना है आपको, अपोजिट वर्ड बताना है। अब ओपेक का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है बेटा, क्लियर होता है। ओपेक का अपोजिट क्या होता है आपका, क्लियर होता है। बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है तो आप याद रखें। ओपेक का अगर हम एंटोनिम्स की बात करेंगे तो वो क्या रहता है आपका, क्लियर। नेक्स्ट आइएगा सिलेक्ट द एक्टिव वॉइस, है ना, एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, है ना। अब ये पहले से किस में दिया हुआ आपका, पैसिव में। आपको बताना है एक्टिव फॉर्म। ये लिखा हुआ है बीन, ये लिखा है हैड, ये लिखा है V3। मतलब जब एक्टिव बनेगा तो हैड प्लस V3 आएगा। मैं डायरेक्ट वर्ब लिख देता हूँ, हैड अरेस्टेड आएगा। हैड अरेस्टेड हम यूज करेंगे। अब हम सेंटेंस में देखते हैं कि हैड अरेस्टेड है कहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीन। यहाँ पे देखें हैड अरेस्टेड है। यहाँ हैड टू है। यहाँ पे क्या है, हैड अरेस्टेड है। बट कल्प्रिट जो थे उनको किसने पकड़ा, तो पुलिस ने पकड़ा। तो बाय द पुलिस हम यहाँ पर जनरली नहीं लिखते हैं क्योंकि कल्प्रिट को पकड़ने वाला पुलिस ही रहेगा। यहाँ पे देखो वापस से कल्प्रिट है, यहाँ पे भी कल्प्रिट है। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ और ये भी गलत हुआ। हमारा राइट आंसर बेटा क्या बना, सेकेंड, जो कि आंसर क्या बनेगा आपका, पुलिस हैड बीन अरेस्टेड द कल्प्रिट बिफोर वी रीच्ड देयर, है ना। पुलिस कल्प्रिट को पकड़ चुकी थी जब हम वहां पर उससे पहले, जब हम वहां पहुंचे उससे पहले। सेंटेंस है ही हैज जस्ट सेड सन माय सन विल बी बैक ऑन फ्राइडे। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, वो डायरेक्शंस आपके लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप नोटिस करते हैं तो बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ है, हैज सेड लिखा हुआ है। सेकेंड थिंग विल बी। अब कोई बच्चा अगर विल का वुड कर देगा तो बेटा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको समझिएगा, विल का वुड क्यों नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे लगाते हैं वुड तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड थिंग, यहाँ ये प्रेजेंट में है और आपको पता होना चाहिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब कभी भी प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता। सेकेंड थिंग, माई लिखा है, माई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन आई। आई का ही पॉजिटिव केस है माई। आई के लिए हम क्या देखते हैं यहाँ, सब्जेक्ट ही का यहाँ पर हो जाएगा हिज सन। आंसर में आपको क्या मिलेगा, हिज सन विल बी बैक ऑन फ्राइडे एज इट इज आएगा। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ माई है, बाकी तीन में हिज है, तो पहला वाला ऑप्शन हटा लो तो आपको एक चीज पता चलेगी, हिज सन आएगा। सेकेंड थिंग, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। रीजन यहाँ पर क्या है, हैज जस्ट है, ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट में है तो वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होगा। विल बी, चलो पहला तो कट ही गया। यहाँ पर विल बी है, यहाँ शेल बी, हिज सन के साथ शेल बी नहीं आएगा, थर्ड ऑप्शन भी गया। यहाँ वुड हैव बीन लिखा हुआ है, ये भी नहीं आएगा तो ये भी गया। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, सेकंड बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा, सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें से गलत कौन से वर्ड्स हैं। इनकरेक्ट वर्ड की बात हम कर रहे हैं, इसमें एरर कौन सा रहेगा। जैसे लिखा हुआ है हाईलाइट फीचर, फीचर अपनी जगह बिल्कुल सही है। टॉर्चेस, एक नहीं एक से ज़्यादा के लिए ES जोड़ा है तो CH SH ES हमेशा क्या जुड़ता है उसमें, ES, टॉर्चेस लिखा है, सही है। सेक्रीफाइस की स्पेलिंग भी सही है। जो हाईलाइट है तो बेटा इसमें हाईलाइट में जब हम यूज़ करेंगे तो इसकी स्पेलिंग जो सही बनेगी वो बनती है हाईलाइट आती है बेटा, LIGHT हम यूज़ करते हैं। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, फर्स्ट रहेगा, हाईलाइट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, लिखा हुआ है कि वन सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। जो इंसेक्ट की जो साइंटिफिक स्टडी है उसे हम कौन से वर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्रिमिनोलॉजी तो होगा नहीं, वो क्रिमिनल इसलिए रहता है ना।
अब बात करते हैं माइकोलॉजी या फिर मेटेरियोलॉजी या फिर एंटोमोलॉजी। तो हम जब यूज़ करते हैं बेटा तो इसके लिए क्या आता है, इंसेक्ट्स की जो स्टडीज़ होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंटोमोलॉजी। तो यहाँ जो बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड आंसर आपका सही बनेगा। ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या कहलाएगा आपका, एंटोमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, इस बार के सीडीएस में भी ये आपका ईडियम्स पूछा गया था। वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट का मतलब होता है एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज, है ना, खर्च करना लेकिन उसका कोई काम नहीं आना, बहुत ही फालतू खर्च कर देना। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, थर्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए 8 में क्या है कि आपका ये पैसेज है, पैसेज क्या बोल रहा है हम इसको समझ लेते हैं शॉर्ट में, फिर हम इसके क्वेश्चंस पे बात करेंगे। Many doctors falsely refused to believe Jenner when announced that he had found a prevention against smallpox, है ना। कई लोगों ने ये सोचा कि जो जेनर एक बंदा है जिसने क्या खोज की थी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज की थी, तो लोगों ने पहले बिलीव नहीं किया। They declare vaccination to be a dangerous practice. वैक्सीनेशन एक डेंजरस प्रैक्टिस है, ऐसा लोगों का कहना था। बट द ड्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज इन एवरीबडीज हार्ट एंड पीपल फ्लॉक टू जेनर टू बी वैक्सीनेटेड। लोगों के मन में इतना डर था वैक्सीन को लेके कि लोग इसको ना मानते हुए भी उसके पास में गए, क्योंकि उस चीज़ का डर ही इतना था उनके दिलों में। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीबडी हर्ट, है ना। ड्रेड मतलब वही आपके एक तरीके से डर बैठा हुआ था। द लैटिन वर्ड, जो लैटिन वर्ड है फ्रॉम काउ इज वक्का। वक्का जो एक लैटिन वर्ड है जो काउ से बना हुआ है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जो बना है ना वैक्सीनेशन, वो उससे बना हुआ है। इट इज़ द रूट फॉर्म विच द वर्ड वैक्सीनेशन वॉज फॉर्म्ड। ये फॉर्म्ड वैक्सीनेशन जो बना है, फॉर्म्ड हुआ है, किससे बना है, वो रूट वर्ड वही है, क्या है, वक्का। वक्का से बना हुआ है, जो कि लैटिन वर्ड है, किस चीज़ का, काउ का। फिर आगे बोला गया है आपका यूज्ड, हाँ ठीक है, सम ऑफ द वक्का यूज्ड बाय जेनर वर नॉट प्योर एंड सम हार्म्स वर डन, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो प्योर नहीं थी और हार्मफुल भी थी। बट व्हेन सप्लाईज ऑफ प्योर वैक्सीनेशन वर अवेलेबल द प्रैक्टिस ऑफ वैक्सीनेशन स्प्रेड ऑल ओवर इंग्लैंड। जब वो पहले में इतना प्योर नहीं था और एकदम फिक्स नहीं था, अच्छा नहीं था, लेकिन जब बाद में वो चीज़ अवेलेबल हुई तो वो पूरे के पूरे इंग्लैंड में अवेलेबल हो गई, ये बात हुई। एंड फ्रॉम इंग्लैंड टू अदर कंट्रीज, और इंग्लैंड से दूसरी कंट्रीज में भी दिया गया। वी हार्डली हियर ऑफ आउटब्रेक्स ऑफ स्मॉल पॉक्स नाउ। अब हम बहुत ही कम सुन पाते हैं कि किसी चीज़ को या किसी को स्मॉल पॉक्स हुआ, क्योंकि वो बचपन में ही टीके अब लग जाते हैं। अब इसके क्वेश्चंस पे हम आते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या हैं इसके देख लेते हैं ज़रा। पीपल हैजिटेटेड टू गेट देमसेल्फ वैक्सीनेटेड बिकॉज, लोग घबराते थे वैक्सीन करवाने से, क्यों, फियर ऑफ द टेरिबल। हम बात करेंगे तो फियर डर था, अभी जस्ट बात की थी। टेरिबल डिसीज ऑफ ड्रोव देम टू टेक द रिस्क ऑफ वैक्सीनेशन, है ना। वैक्सीनेशन लेने से उनके मन में जो डर था वो इसके कारण से घबराते थे। तो 8 का आपका सेकंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस द पैसेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पैसेज के थ्रू में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं तो वो कौन से सही हैं, पहला दूसरा सही है या दोनों सही नहीं है, हम देख लेते हैं। मैनी डॉक्टर्स डिड नॉट बिलीव दैट जेनर वॉज अ डॉक्टर। डॉक्टर की कहीं से कहीं यहाँ पर बात नहीं हुई है। देयर आर नो आउटब्रेक्स ऑफ स्मॉल पॉक्स नाउ इट इज। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ आउटब्रेक्स नहीं है, ठीक है। देयर आर नो आउटब्रेक्स ऑफ स्मॉल पॉक्स नाउ अ डेज, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं पॉइंट। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वी हार्डली, अच्छा अब हार्डली मतलब मुश्किल से सुनते हैं, मतलब चांसेस हो सकते हैं कि हो भी या ना भी हो, तो ये वाला भी बेटा यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका, ये वाला, है ना। तो राइट आंसर बनेगा नीदर 1 और 2, क्योंकि जब हम यहाँ पर देखते हैं तो आपको बोला गया देयर आर नो आउटब्रेक्स ऑफ स्मॉल पॉक्स नाउअडेज, तो यहाँ हम श्योरली नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ हार्डली लिखा है मुश्किल से। तो यहाँ फर्स्ट भी नहीं, सेकंड भी नहीं, तो आपका आंसर क्या बनेगा, फोर्थ वाला, नीदर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वैक्सीन वॉज इंटेंट बाय जेनर टू। वैक्सीन इंटेंट की गई जेनर के द्वारा, तो किस चीज़ में इंटेंट की गई हम इस पर बात करते हैं। तो बिल्ड अप अ डिफेंस अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स जर्म्स। ये किसके लिए बनाया गया था वैक्सीन, तो जर्म्स स्मॉल पॉक्स के लिए बनाया गया था अगेंस्ट। तो हमारा राइट आंसर बनेगा थर्ड वाला, राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वैक्सीन समटाइम्स प्रूव्ड हार्मफुल बिकॉज। वैक्सीन हार्मफुल प्रूव हुई क्यों, क्योंकि सम ऑफ द वैक्सीन यूज्ड वर ऑफ अ पुअर हाइजेनिक स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड नहीं था पहले, तो इस करके इसमें जो थी कमियां थी, लेकिन अब जाके फिर वो बाद में इंग्लैंड गई और इंग्लैंड से पूरे दूसरे देशों में चले गई। अब जाके बहुत मुश्किल से स्मॉल पॉक्स के हमें पेशेंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट है आपका माई कॉलेज इज़ फादर देन। मेरा कॉलेज दूर है किससे,
तो यहाँ पर आप देखिए जब माय कॉलेज की बात कर रहा तो यहाँ हर है, हर, अगर हर के बाद में तो यहाँ पर क्या चाहिए था आपको, कॉलेज चाहिए था, तो आंसर सही होता। हर्ष कुछ होता ही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हर्ष का मतलब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हर का मतलब क्या है, हर कॉलेज है जो कि हमें चाहिए। और यहाँ पे शी लिखा है, शी तो आएगा नहीं, तो हमारा राइट आंसर बेटा क्या बनेगा, थर्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ जो माय कॉलेज है इज फादर देन हर कॉलेज, और हर कॉलेज के लिए ही यहाँ पर बेटा क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में, हर्ष, आपको पढ़ाया हुआ है। ये आपका कहलाता है पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसमें आपका नाउन इंक्लूड रहता है। तो हर्ष के लिए हमने यहाँ पे क्या रखा है, हर कॉलेज, तो राइट आंसर बेटा आपका क्या बना, थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 13, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन। देखिए जब भी हम कंपेयर करते हैं तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से किया जाता है। यहाँ क्या लिखा है, इज का सब्जेक्टिव केस क्या है, शी, तो मी नहीं आएगा, माई नहीं आएगा, हिम नहीं आएगा, राइट आंसर आपका क्या बनेगा, आई। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन आई, हमारा राइट आंसर रहेगा जो कि रहेगा फोर्थ। हमेशा आप कंपेरिजन करते हैं, जैसे बहुत बार बोला गया यू आर बेटर देन मी नहीं होता है, यू आर बेटर देन आई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा क्वेश्चन नंबर 14, a new has set up in the nearby city। ठीक है, अब देखिए कंपनीज अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ हैज नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, हैव। अगर फैक्ट्रीज यूज करेंगे तो क्या चाहिए था मुझे, हैव। फैक्टरेबल तो आई डोंट थिंक यहाँ पे आएगा, और हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, अ न्यू कंपनी। अ न्यू कंपनी हैज सेट अप इन द नियर बाय सिटी, हम क्या यूज करेंगे, कंपनी। ही इज टू इमेच्योर फॉर हैंडल द सिचुएशन, वो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है सिचुएशन हैंडल करने में। जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपको याद होगा कंजक्शन हम जब पढ़ते हैं तो टू का पेयर क्या रहता है बेटा, टू रहता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ ही इज टू, ये नेगेटिव के लिए यूज होता है, ही इज टू इमेच्योर, फॉर नहीं आएगा, क्या आएगा, टू। अब ये पार्ट अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ फॉर, तो सेकंड पार्ट में एरर है, फॉर की प्लेस पे बेटा हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टू हैंडल द सिचुएशन, ये आपको पहले भी बताया है, और कंजक्शंस के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, पारुल इज 10 years एल्डर देन हर सिबलिंग। मैंने आपको पहले भी बोला है, जैसे हम प्रिफर यूज करते हैं, एल्डर यूज करते हैं, है ना, प्रेफरेबल यूज करते हैं, तो बेटा इनके साथ में ओल्डर यूज करते हैं तो देन यूज नहीं होता है, इनके साथ में क्या यूज होता है बेटा, टू यूज करते हैं हम। एल्डर के साथ में फिक्स याद रखिए आप, हमेशा क्या यूज करेंगे बेटा, एल्डर टू हर सिबलिंग होगा यहाँ पे। तो जो एरर कहलाएगा बेटा ये देन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, हम देन की प्लेस पे बेटा क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 17, मिस्चीवियस। मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती, यहाँ सिनोनिम्स की बात की गई है। जो नटखट रहता है मिस्चीवियस यूज करते हैं, यहाँ पर आपको डायरेक्ट वर्ड क्या मिलता है, नॉटी। नॉटी हम बोलते हैं जो नटखट रहता है उसके लिए, मिस्चीवियस भी हम यूज कर सकते हैं। 17 का आंसर कौन सा आएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लिखा हुआ है सीज। सीज मतलब होता है बेटा किसी चीज को रोक थाम के रख लेना, बंद कर देना। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनीज सीज हो जाती है। यहाँ पे लिखा है डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू मतलब भी तो वही है, रोक देना। अप्लाई, अब वो कोई अप्लाई नहीं करना है हमें, एम्प्लॉय होगा नहीं, कंटिन्यू रोकना। और यहाँ पर क्या है, कंटिन्यू, क्योंकि हमें क्या बताना था, एंटोनिम्स बताना था, हमें क्या था, एंटोनिम्स। तो सीज का जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर एंटोनिम्स क्या बनेगा, कंटिन्यू, जो कि राइट आंसर थर्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करिकुलम, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म। अब इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, तो करिकुला होता है इसका प्लूरल फॉर्म। बहुत कभी कभार चांसेस रहते हैं कि आपका पूछा जाए, तो इस करके ये क्वेश्चन है। करिकुलम का जो रहता है वो क्या रहता है, करिकुलर रहेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आते हैं हम आज के लिए, जो कि आपका पैराजंबल हर बार पूछा जाता है, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा पैराजंबल आएगा, जरा इसको करके देखें। देखिए, इट इज टाइम आया, ठीक है। टू कैट्स पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, ठीक है। देखिए, जब भी सेंटेंस में ऐसा मिलेगा ना, कभी भी वंस अपॉन अ टाइम, आपने सुना भी होगा, कभी भी कोई स्टोरी चालू करते हैं ना मुश्किलें लिखते हैं, तो आप याद रखिए सी से आपका स्टार्ट होगा, सडनली नहीं होगा, इट इज़ माइन नहीं होगा। अब कहने का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम टू कैट्स वर पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, जो एक समय की बात है जब दो बिल्लियाँ एक रास्ते से निकल रही थी। फिर उसके बाद में बोला गया बोथ पाउंस्ड अपॉन इट। अब ये इट किसके बारे में बात हो रहा है, हमें ये नहीं पता कि वो झपटे किस पे, हमें नहीं पता है। फिर हम बात करते हैं सडनली दे स्पॉटेड अ लोफ ऑफ ब्रेड, उनको क्या दिखा, एक ब्रेड का टुकड़ा दिखा, लाइंग बीनेथ अ ट्री,
पेड़ के पास में रखा हुआ था। बोथ पाउंड्स अपॉन इट, इट यहाँ पर किसके लिए था, लोफ के लिए, एंड कॉट द लोफ एट द सेम टाइम, एक ही साथ झपटे और उस लोफ को पाने की हम उन्होंने कोशिश की। इट इज़ माइन आई सॉ इट फर्स्ट क्लेम वन कैट, और फिर उसके बाद में एक कैट ने क्या किया, उसको क्लेम करना चालू कर दिया। मैं वापस से आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर बोला गया है, एक समय की बात है जब दो बिल्लियाँ निकल रही थी एक स्ट्रीट से, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा क्या, उन्होंने एक लोफ का ब्रेड देखा। तो सी के बाद में क्या आया, बी, लोफ का ब्रेड देखा लाइंग बीनेथ द ट्री, ट्री के पास में रखा हुआ था। फिर उसके बाद में दोनों उसके ऊपर झपटे, तो इसके बाद में क्या आएगा, डी, बोथ पाउंड अपॉन इट एंड कॉट द लोफ एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में दोनों ने उसको पाने की कोशिश की। इट इज़ माइन आई सॉ इट फर्स्ट क्लेम्ड वन कैट, यह मेरा है ऐसा करके एक कैट ने उसको बोला, तो ये आपका डी आएगा। तो राइट आंसर तो आपको पहले भी मिल गया था कि स्टार्टिंग किससे होगा बेटा, सी से। कभी भी सेंटेंस में मिलता है वंस अपॉन अ टाइम से स्टार्ट होता है, तो वो हमेशा आपका स्टार्टिंग ही रहेगा। चलिए ये हो गया आपका सेट, नेक्स्ट सेट में मिलेंगे अगले 20 क्वेश्चन के साथ में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।